हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को कंप्लीट कर लिया था और अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। ठीक है, सर पर पिछले बार पिछले लेक्चर्स में हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को पढ़ लिया था। वहां पर हमने अलग अलग तरह के सवाल देखे थे और वो कॉन्सेप्ट को भी सीखा था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या होता है, वन का क्यूब रूट क्या होता है। तो वहां पर हमें पता चला था कि वन का क्यूब रूट 3 होता है, दैट इज 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और वो आता कैसे है, तो बेसिक फॉर्मूला से ही वो चीज आता है और उसको हम लोग शॉर्ट आउट कर लेते हैं। जरूरी बातें हैं कि ओमेगा क्या होता है, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये बहुत जरूरी चीज था पिछले लेक्चर में। और एक और बहुत जरूरी बात कि ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 होता है। अगर कोई भी इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा निकालना होता है तो हम लोग वहां पर 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर को चेक कर लेते हैं। ठीक है, 3 से डिवाइड करते हैं और फिर रिमाइंडर चेक करते हैं तो अपना काम हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। इक्विलैटरल ट्रायंगल भी देखा था कि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को अगर हम वहां पर प्लॉट कर देते हैं तो हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल वगैरह बन जाता है, जिसके बारे में एरिया वगैरह सब हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अब इसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं चैप्टर के अंदर और अगला चीज दिखाता हूं मैं तुम्हें। उसके बाद फिर nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने वन का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा था। ठीक है, कुछ देर के बाद हम लोग पढ़ेंगे nth रूट ऑफ यूनिटी। फिर उसके बाद किसी भी नंबर का nth रूट कैसे निकाल सकते हैं वो भी देखेंगे। बट उसके पहले सबसे पहले एक चीज देखो, एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डीएमटी, डी मोइवर्स थ्योरम का तो बेसिक बेसिक एप्लीकेशन तो तुम लोग को पता है। बट एक बहुत ज्यादा जरूरत वाला एप्लीकेशन वो होता है, वो ऐसा होता है। इसका हम इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड द रूट्स ऑफ a प्लस आयोटा बी रेज टू द पावर p बाई क्यू। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के माथे पर कुछ पावर है और उसके रूट्स पता करना है, मतलब पता करना है कि कितना ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पर थोड़ा कि सबसे पहला काम, तुम्हें जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, ठीक है, यहाँ पर तो हम a प्लस आयोटा बी लेके चल रहे हैं ना, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा सबसे पहले तुम ये लिखो कि a प्लस आयोटा बी को तुम सबसे पहले इस फॉर्म में लिख दो। और ये फॉर्म तुम लोगों को लिखना बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म से ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म को कैसे लिखना है ये तुम्हें हमने बहुत अच्छे से सिखा दिया है। उसके लिए तुम प्रिंसिपल आर्गुमेंट को निकालो और फिर उसके बाद मॉड्यूलस निकालो और वहां पर सजा सकते हो। ठीक है, ये था। अच्छा, ये थीटा जो है ये कुछ और नहीं बल्कि तुम्हें अगर ध्यान हो तो ये होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ओके, अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें हो है कि a प्लस आयोटा बी जो है, ठीक है, वो हमारा p बाई क्यू पावर में है। तो इसका मतलब है कि a प्लस आयोटा बी को हमने जब ऐसा लिखा तो वो वैल्यू रखा तो जाए, रख देते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसका पूरा का पावर p बाई क्यू होगा। ठीक है, अब ये जो p बाई क्यू का पावर है वो इस ब्रैकेट पर भी जाएगा और इस r के ऊपर भी जाएगा। तो ये हो जाएगा r का पावर p बाई क्यू, और ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर p बाई क्यू। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पर जो हम लोग जो भी एंगल्स लेते हैं ना, वो हमें लगता है कि हम एक बार ही एंगल्स ले रहे हैं। बट जब बहुत सारे वैल्यूज निकालने होते हैं तो हम उस एंगल को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, आर का पावर p बाई क्यू, इस थीटा को उस वक्त लिख देना 2n पाई प्लस थीटा। ठीक है, प्लस आयोटा साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा। ठीक है, इसका पावर p बाई क्यू। अब बोलोगे सर इसका क्या मतलब है, तो देखो मान लो कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो यहां पर है, तो ये एंगल अगर थीटा बना रहा है तो कोई किसी बच्चे का मन किया कि ठीक है सर चलिए थीटा मान लेते हैं, नहीं, ठीक है,
लेकिन किसी बच्चे का ये मन किया कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम एक बार पूरा घूम जाएंगे फिर थीटा तक पहुंचेंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी घूम फिर के देखा जाए तो हम थीटा ही बना रहे हैं। किसी और बच्चे का मन करेगा कि नहीं सर एक बार नहीं, हम 2 बार घूमेंगे, तो ठीक है ना, तुम एक बार घूमो, 2 बार घूमो, 360 डिग्री 2 बार घूम लो, फिर थीटा नाप लो। तो जो थीटा तुम्हारा जो भी आर्गुमेंट वगैरह है वो कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही, देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आर्गुमेंट का बात करता है ना, आर्गुमेंट का, तो वो हमेशा इनफाइनाइट होता है। कोई ये नहीं तुमको बोल सकता कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट फिक्स रहता है, ठीक है, लेकिन यहां पर जब बहुत सारे वैल्यूज, सबसे पहले तो यहां से यहां जब तुम कन्वर्जन करोगे तो उस वक्त तुम्हें प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही लेना पड़ेगा, लेकिन फिर जब आगे कन्वर्जन करोगे तो तुम उसको आर्गुमेंट के रूप में ट्रीट करके उसको इनफाइनाइट आर्गुमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक आर्गुमेंट नहीं होता है, ठीक है, उसके इनफाइनाइट आर्गुमेंट्स पॉसिबल है। वो कैसे, वो मैंने अभी उधर बता दिया कि अगर किसी बच्चे का मन है तो वो हल्का सा घूमेगा, वहां तक पहुंच जाएगा। किसी बच्चे का मन है नहीं है सर ऐसे नहीं करेंगे, हम एक बार पूरा चक्कर लगा के आते हैं फिर वो थीटा नापते हैं, तो ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोलेगा नहीं सर एक बार ही नहीं, कोई 2 बार पूरा चक्कर लगाना चाहता है, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आर्गुमेंट पर, इन आर्गुमेंट तुम्हारे इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग नंबर ऑफ रूट्स निकालते हैं कि कितना रूट्स होगा, बहुत सारा रूट्स अगर निकालना होता है तो हम उस आर्गुमेंट को लिख देते हैं 2n पाई प्लस थीटा। अब उसके बाद डीएमटी लगा देते हैं, तो आर का पावर p बाई क्यू, तो डीएमटी के हिसाब से ये जो पावर में p बाई क्यू है ये सामने आ जाएगा, मतलब हर एक एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये बन जाएगा कॉस ऑफ p बाई क्यू इंटू 2n पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ p बाई क्यू इंटू 2n पाई प्लस थीटा। यही होता है ना डीएमटी, डी मोइवर्स थ्योरम यही कहता है ना कि जो भी पावर है वो आप एंगल में लाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब सर एन का वैल्यू क्या रखा जाए, क्या रखें हम एन का वैल्यू, तो एन का वैल्यू रख सकते हैं 0 1 2 3, लेकिन कहां तक, q माइनस 1 तक, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो चीज है उससे एक कम रख सकते हैं बस, ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब यही फंडा से हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी हम आराम से निकाल सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन दे देगा हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं सर वो पी बाई क्यू वन नीचे कैसा है, थोड़ा समझा देंगे एक बार। डी मोइवर्स थ्योरम क्या बोलता है कि डी मोइवर्स थ्योरम का क्या कहना है कि अगर मान लो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और इसका पावर n है, तो ये पावर यहां और यहां मल्टीप्लाई होता है ना, यही तो था डी मोइवर्स ओके। थ्योरम। ओ ये हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हमने ठीक वहीं ठीक पर ठीक। तो डी मोइवर्स थ्योरम का इस्तेमाल कर लिया और काम हो गया अपना, यस सर। इस तरह से, यस ठीक है। सर। ओके सर, थैंक यू सर। अब देखो इसको मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो जैसे मैंने अगर तुम्हें बोला कि फाइंड ऑल रूट्स ऑफ इक्वेशन x का पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। मान लो हमने तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह नहीं पढ़ाया, मान लो ये सारी चीजें नहीं बताई, तब तुम्हारे पास कोई भी बच्चा यहां बता सकता है कि x का पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका क्या आंसर आएगा, कोई भी। मान लो ये सब तुमने नहीं पढ़ा है, मान लो, तब बताओ कितना आएगा इसका आंसर, x 1 है, ठीक है। तुम्हारे हिसाब से तुम लोगों ने मान लो ये सारी चीजें नहीं पढ़ी हैं, तो तुम सही बोल रहे हो कि x का पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 0 का एक ही आंसर आएगा सर, और वो होगा 1। बट यार फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के अकॉर्डिंग अगर इसका डिग्री 5 है तो 5 रूट होने चाहिए ना, एक ही यस रूट सर। कैसे हो रहा है, कहां गया बाकी का 4 रूट। तो उस जगह पर ये पूरा का पूरा प्रोसेस काम आता है। देखो कैसे करोगे, इसको लिखो x का पावर 5 इज इक्वल टू 1, इसको लिखो x इज इक्वल टू 1 का पावर 1/5, यहां तक ठीक है।
अब बस तुम्हें ये x का वैल्यू निकालना है। तो यहां पर देखो 1 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में। तो 1 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर कहीं होता है, ठीक है। इसका मॉड्यूलस कितना होता है, r का वैल्यू 1 होता है। अच्छा, इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कितना होता है बताओ, कोई भी 0 0 होता है ना, ठीक है। अरे हाँ ना। यस हाँ सर। सर। तो x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं, r। r का मतलब 1, हटाओ उसको। cos ऑफ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट प्लस आयोटा साइन ऑफ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का पावर 1/5। अब क्या करोगे कि मैंने बोला था कि आर्ग्यूमेंट जो होता है जब यहां से हम आगे कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2n पाई प्लस 0, और इसको लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं 2n पाई प्लस 0, और इस पूरे के माथे पर पावर 1/5। अब यहां पर डी मोइवर्स थ्योरम लगा देंगे। तो डी मोइवर्स थ्योरम क्या बोलता है कि ये पावर एक बार इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये पावर एक बार यहां आके चिपक जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos ऑफ 2n पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन ऑफ 2n पाई बाई 5। और n का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, n का वैल्यू रख सकते हैं 0, 1, 2, 3 और 4। सिर्फ 4 तक ही रख सकते हैं, सिर्फ 4 तक। एक ओके। तो अभी देखो हमने बताया कि तुम इसको इस तरह से डी मोइवर्स थ्योरम में कन्वर्ट करके यहां तक ले आओ और n का वैल्यू ये सब पुट करो, ठीक है। अच्छा, 4 तक ही करेंगे, 5 पे नहीं जाएंगे, ठीक है। चलो, जब हमने n का वैल्यू 0 पुट किया तो बताओ तो ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो तो। n का वैल्यू 0 सर पुट ये बस करेंगे तो 4 तक क्यों है? क्या क्या सर n का वैल्यू बस 4 तक क्यों है? बताते हैं, एक बार मैं बता देता हूं, जस्ट वेट, थोड़ा रुको। cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, और ये अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम लोग जो x का वैल्यू 1 बोलते हो वो यही है कि नहीं यार, देखो तो 1 प्लस 0 आयोटा, ये क्या आंसर दे रहा है, 1 दे रहा है, ये तुम्हारा आंसर है जब तुमने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा तब का। समझ रहे हो बात को, बोलो, दिखा, आया ना भाई तुम लोगों यस का सर। आंसर। यस सर। ठीक है। अब बाकी का 4 आंसर कहाँ छिपा हुआ सर, वो यहाँ छिपा हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में छिपा हुआ है। वो है x इज इक्वल टू, बताओ, ये हो जाएगा cos ऑफ 2π/5 प्लस आयोटा साइन ऑफ 2π/5। पहला आंसर तुम्हारा 1 के अलावा, ठीक है। n का वैल्यू 2 रखो तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos ऑफ 4π/5 प्लस आयोटा साइन ऑफ 4π/5। तुम्हें अब फील आ रहा है कि सर हम लोग जो बचपन में पढ़ते थे 10 क्लास तक में कि यहाँ पर x का वैल्यू सिर्फ 1 ही होगा, लेकिन सर इसके तो 5 डिग्री है, तो 5 रूट्स अब तुम्हें दिख रहा है, दे आर कॉम्प्लेक्स रूट्स। समझ में आया, यस सर। ठीक है। x इज इक्वल टू कॉस 3π 6π cos ऑफ 6π/5 प्लस आयोटा साइन ऑफ 6π/5, और n इज इक्वल टू 4 डाल दो तो x इज इक्वल कॉस ऑफ कितना हो जाएगा ये 8π/5 प्लस आयोटा साइन ऑफ 8π/5। क्लियर हुआ ये चीज, देखो, हो गया। बोलो, ठीक है। अब हाँ किसी सर। बच्चे ने मेरे से ये भी पूछा था कि सर n का वैल्यू 5 क्यों नहीं ले सकते हैं। उस बच्चे को मुझे ये कहना है कि देखो यार, सबसे पहले तो देखो हमारा यहाँ पर जो डिग्री है, डिग्री कितना है, 5 है। तो 5 रूट्स तो तुम्हारे ऐसे ही निकल के आ गए, 1, 2, 3, 4, 5। इसीलिए हम n का वैल्यू 5 नहीं लेंगे। तो सर ये तो ठीक है, मैं समझ गया, बट कुछ और ऐसा रीजन जो यहां से फील आ जाए, वो तुम एक काम करो यार, n का वैल्यू जरा 5 रख ही दो। दिक्कत है ना, चलो देखते हैं रख के क्या मिलता है। चलो रख ही देते हैं, जरा रखो तो n का वैल्यू 5। तो cos ऑफ कितना हो जाएगा ये
2 पाई होगा, देख पा रहे हो सब लोग जल्द अच्छे से? हाँ देखो सर। हाँ सर। 5 और 5 Yes, कटेगा sir. ना भाई। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो cos 2 पाई का वैल्यू कितना होता है? 1 प्लस 0 आयोटा। रिपीट कर रहा है सर, रिपीट करना चालू कर दिया। अब समझ में आया 4 तक ही क्यों लेंगे? अब समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो उसका जरूरत ही नहीं पड़ता है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, तुम 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, बट देखना कि स्टार्टिंग के जो 5 रूट्स है ना वो फिर से रिपीट करने लग जाएंगे, तो क्या फायदा उतना मेहनत करके। समझ में आ गया? दैट इज द रीजन कि हम n का वैल्यू 5 नहीं ले रहे थे। समझ गए? अच्छे से बोलो, समझ में आया? चलो, Yes, sir. ओके। एक और देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन। जैसे मैंने तुम्हें दिया कि x का पावर 4, x का पावर 4 इज इक्वल टू -1 माइनस √3 आयोटा। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। देखो पैनिक मत होना, कॉम्प्लेक्स नंबर अब ऐसा जगह पर हो तुम लोग जहां पर तुम अगर पैनिक हो जाओगे तो क्वेश्चन तुमसे बनेगा नहीं। आराम से अप्लाई करना, मेरे साथ करो। तुम्हें यहाँ पर x का वैल्यूज पता करना है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगा। तो ठीक है सर, कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए, x को क्या लिख सकते हैं? -1 माइनस √3 आयोटा का पावर कितना होगा बताते चलो। 1/4 होगा, ठीक है, बोलो। Yes, sir. ओके, ठीक है। -1 माइनस √3 आयोटा का पावर 1/4, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि यार इसको छोड़ो, -1 माइनस √3 आयोटा को तुम मुझे ट्रिग्नोमेट्रिकल में लिख के दिखा। तो सर ट्रिग्नोमेट्रिकल में लिखने का मतलब है सबसे पहले मुझे r पता करना पड़ेगा। r का मतलब होता है मॉड्यूलस, मतलब -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, मतलब ये कितना हो जाएगा? √4। मतलब चलिए सर r का वैल्यू पता चलिए। ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में होगा? यहां होगा कि नहीं, देखो तो सही है, बोलो जल्दी, है ना? हाँ सर। सब कुछ याद है ना यार, कैसे निकालते हैं? अल्फा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? tan इनवर्स -√3/-1। तो यह अल्फा हो गया tan इनवर्स ऑफ √3, जो कि 60 डिग्री होता है, मतलब कितना? π/3। सही है क्या? देख लो। Yes, sir. ठीक है, बता सकते हो यहाँ पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? किसी को ध्यान है? मैंने ये चीज बहुत अच्छे से कराया था यार। कैसे निकालेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट? सर अल्फा माइनस पाई। ओए अच्छा उल्टा बोलो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक। एक्चुअली ये होगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये वाला, ठीक है। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है तो हम पाई में से अल्फा घटा देंगे, लेकिन सर हम ये उल्टे डायरेक्शन में देख रहे हैं तो माइनस इधर कर, तो ये हो जाएगा -π-π/3। तो ये हो जाएगा -2π/3। देखो तो सही है क्या? जल्दी देखो, क्लियर है? आ गया सब कुछ? बताओ बताओ बताओ। यस सर। चल, अब हम इसको आराम से ट्रिग्नोमेट्रिकल में लिख सकते हैं सर, आइए लिखते हैं। तो 2 × cos ऑफ -2π/3 प्लस आयोटा साइन ऑफ -2π/3 का होल पावर 1/4। ठीक है, अच्छी बात है। 2 इंटू, देखते चलना साथ साथ में, ठीक है। 2 इंटू कॉस के ऊपर माइनस का इफेक्ट नहीं होता है, साइन के ऊपर माइनस का इफेक्ट होता है और माइनस बाहर आ जाता है, और इस पूरे का पावर 1/4। अब ये जो 1/4 पावर है वो इसके ऊपर भी जाएगा और इस ब्रैकेट के यहां पर टिका के रख दो। तो ये हो गया 2 का पावर 1/4 और ये हो गया cos 2π/3 माइनस आयोटा साइन 2π/3 और इसके माथे पर पावर 1/4।
बट आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, 2 का पावर 1/4 रहने दो, इसको पहले ऐसे लिखेंगे 2n पाई प्लस 2π/3, ठीक है, माइनस आयोटा साइन 2n पाई प्लस 2π/3। अब तुम्हें पता ही है ना क्या करना, अब तो सारा काम तो तुम कर ही लोगे। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 1/4, इस 1/4 को अंदर ले लेते हैं डी मॉइवर्स थ्योरम के हेल्प से, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 2n पाई प्लस 2π/3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस आयोटा साइन ऑफ 2n पाई प्लस 2π/3 डिवाइडेड बाई 4 हो गया। अब n का वैल्यू क्या क्या रखोगे, 0 1 2 3, दैट्स फिनिश, खत्म हो गया बात, कोई टेंशन ही नहीं लेना। समझ में आ गया सबको कैसे करते हैं, आया क्या, बोलो, क्लियर हो गया। यस इस तरह से तुम्हें हाँ सर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कितना भी कुछ भी पूछ देना यार, यही चीज अप्लाई करना, एकदम कट टू कट यही बात ही करना होता है उसमें, और कुछ भी नहीं, सिर्फ यही एकदम, ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता, जैसे देखो यार, अभी तुमने पढ़ा था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में पावर क्या था, 1/3 था, पावर जो था वो 1/3 था, ठीक है। अभी ये जो क्वेश्चन तुम अपने जस्ट अभी जो सॉल्व किया, इसको हम क्या बोल सकते हैं, फोर्थ रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का फोर्थ रूट क्या होगा ये पूछा गया। तो लो ना भैया, 4 रूट तो हमने ला करके दे ही दिया, एन का वैल्यू बस रखना है, ठीक है। एन अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है, वो तुम लोग खत्म कर लेना, एन का वैल्यू रखते जाना, आंसर आता जाएगा, ठीक है। लेकिन सर इसमें एक बहुत जरूरी चीज पढ़ा जाता है, वो होता है nth रूट ऑफ यूनिटी, ये बहुत जरूरी चीज होता है, खास करके सारा बात ना यूनिटी के अकॉर्डिंग ही होता है, सारी बातें जो होती है यूनिटी के अकॉर्डिंग होती है। देखो जैसे सर 1 मिनट ऊपर कर सकते। हाँ, एक सर ये यूनिटी क्या होता है सर? 1 1 1, यूनिटी का मतलब होता है 1। हाँ सर ठीक है। ये cos ऑफ माइनस, तुमने ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज पढ़ा है कि cos ऑफ माइनस x क्या होता है, cos x होता है ना, और sin हाँ सर। हाँ सर, माइनस हाँ x सर। एक बार मैं गलती कर चुका हूँ सर, अब नहीं होगा। यही तो होता है यार, यही तो चीज हाँ सर। करते हैं ना। हाँ तो सर, माइनस sorry, गायब sorry। हुआ मेरे भाई, वो माइनस साइन, वो ठीक है, वो तुम बोल सकते हो कि वो माइनस साइन गायब हो गया, लेकिन साइन वाला जो माइनस साइन है वो अगर ध्यान से देखो तो माइनस यहाँ आ गया है, दिखा, वहां पर आ गया, ठीक है, तो वही। हाँ सर। हाँ सर। ओके, फिर थोड़ा नीचे कीजिए सर, लास्ट एक कॉपी कर। अच्छा अच्छा, लिख लो लिख लो, वैसे भी मैं फिर वापस से कनेक्ट करूंगा, फिर ही वो एक नया जो चीज है वो स्टार्ट करूंगा, क्योंकि वो पूरा एक बहुत बड़ा सा चीज है, बीच में इंटरप्ट दिक्कत हो जाएगा तो फिर मजा नहीं आता। सभी को समझ में आया ये वाला, कोई भी भारी चीज नहीं है, जो भी तुमसे कुछ, सारा खेल जानते हो क्या चीज का है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट का बस, या फिर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को तुमको ट्रिग्नोमेट्री में कैसे कन्वर्ट करना है, यूलर में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सब एकदम कमांड होना चाहिए। अगर ये सारी चीजों पे कमांड है तो तुम आराम से कुछ भी कर सकते हो। जैसे इसी चीज का एक एग्जाम्पल अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा, जो एक टॉपिक के रूप में होता है, ठीक है। नोट डाउन हो गया सबका? यस सर। ओके, वापस से कनेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद यस सर। वापस से कनेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम अगला चीज को पढ़ाते हैं, ठीक है।